हर अब्यूसिव इंसान के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर छुपी होती है, कोई इमोशनल पेन, कोई अनरिजॉल्व ट्रॉमा जरूर होता है। लेकिन इस बात का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि उनका बिहेवियर जस्टिफाइएबल है। हम उनके एक्शंस को समझकर प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और हील भी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूँ मिसबा और आज हम बात करें एक ऐसे टॉपिक पर जो हर घर, हर रिश्ते और हर सोसाइटी में मौजूद है, अब्यूसिव लोग। आज हम सिर्फ उनका गुस्सा नहीं बल्कि उनकी असल कहानी भी समझेंगे, साइंस, साइकोलॉजी और जिंदगी के सच के जरिए। अब्यूसिव का वर्ड सुनते ही हमारे ज़हन में पहला इमेज जो बनता है किसी हस्बैंड का, किसी वाइफ का, किसी फाइटिंग कपल का बनता है। बट अब्यूजर कोई भी हो सकता है, भाई, बहन, माँ, बाप, बॉस, हेड, कोलीग। इंतहाई काबिल तर्स और काबिल रहम है इनकी शख्सियत। They need help. Their inner wounds are still bleeding, but sadly on the people that didn't hurt them. Abusive लोगों के पीछे न्यूरोसाइंस क्या कहती है? They have overreactive amygdala, यानी आम अल्फाज में fear center उनका overreactive होता है। एमेगडाला ब्रेन का वो हिस्सा होता है जो डेंजर को डिटेक्ट करता है, फिर इंसान फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। अब्यूसिव लोगों में एमेगडाला हाइपर सेंसिटिव होता है, हार्मलेस सिचुएशंस को भी थ्रेट समझते हैं, इसीलिए या तो वो अटैक करते हैं फिजिकल या वर्बल, या फिर इमोशनली विदड्रॉ करते हैं। नंबर 2, उनका ब्रेन अननेसेसरीली अलर्ट होता है, वो रिएक्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट इज अंडर डेवलप्ड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, सादा अल्फाज में या आम जुबान में इसको लॉजिक सेंटर कहते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? जजमेंट करना, इम्पल्स को कंट्रोल करना, एम्पैथी प्रोड्यूस करना और डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। अब्यूसिव लोगों में ये एरिया अंडर डेवलप्ड होता है या फिर इमोशनल स्ट्रेस की वजह से शट डाउन हो जाता है। नेक्स्ट, रिवॉर्ड सिस्टम हाईजैक्ट हो जाता है। पावर फील्स लाइक अ ड्रग। डोपामीन ब्रेन का वो केमिकल होता है जो रिवॉर्ड मिलने पर एक्टिव होता है, रिलीज होता है। सक्सेस मिलती है, प्रेज मिलती है या कंट्रोल मिलता है तो ये डोपामीन रिलीज होता है। अब्यूसिव लोगों में पावर प्लस कंट्रोल, जब दोनों चीजें उनको मिल जाती हैं तो उनका डोपामीन बूस्ट कर देते हैं। किसी को कंट्रोल करते हैं तो उनको रिवॉर्ड फीलिंग मिलती है, इसी वजह से वो इस बिहेवियर को, इस पैटर्न को बार बार रिपीट करते हैं। नेक्स्ट, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन यानी ट्विस्टेड थिंकिंग पैटर्न। मैं हमेशा सही हूँ, अगर मैं सॉफ्ट हो गया तो लोग मुझे यूज करेंगे। कहीं अब्यूज वर्बल है तो कहीं इमोशनल, कहीं फिजिकल है तो कहीं मेंटल। डू यू नो द साइकोलॉजी बिहाइंड दैट? उनका बिहेवियर सिम्टम है किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा का, किसी पास्ट अब्यूज का, किसी इमोशनल निगलेक्ट का। उन्हें प्यार नहीं मिला जिंदगी में कभी, ना ही उनकी आवाज़ को सुना गया है। बचपन में अब्यूज देख चुके हैं या वो खुद किसी अब्यूज का शिकार रह चुके हैं? क्या वो कभी विक्टिम्स थे? जी हाँ, लेकिन जख्म भरने की बजाय अगर जहर बन जाए तो यही जहर दूसरों की जिंदगियों में फैलता है। लोगों को कंट्रोल करना अब उनका सर्वाइवल मैकेनिज्म बन गया है। अब्यूसिव लोग समझते हैं कि अगर वो कंट्रोल नहीं करेंगे तो लोग उनको हर्ट करेंगे, इसीलिए वो हर्ट बिफोर हर्ट करते हैं। ये फियर बेस्ड रिएक्शन है, यू नो दैट। लेकिन ये किसी और को हर्ट करने का लाइसेंस नहीं है। और सबसे खास बात, कंट्रोल उनके लिए एक नशा बन जाता है, उनका डोपामीन का इंजेक्शन बन जाता है। अच्छा, अब्यूसिव लोग क्या करते हैं? बिहेवियर पैटर्न क्या है? सबसे पहले तो ये ब्लेम गेम करते हैं, साइकोलॉजिकल वेपन के तौर पर अपने फेलियर्स का जिम्मेदार दूसरों को ठहराते हैं ताकि वो खुद को गिल्टी फील करे और उनका कंट्रोल बरकरार रहे। रियलिटी को ट्विस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज दे गैस लाइटिंग। ये गैस लाइटिंग बहुत करते हैं। मैंने ऐसा कब कहा, तुम गलत सोचते हो, इस तरह वो आपका कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचते हैं। वो कभी नहीं मानते कि उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर टॉक्सिक है, फिर खुद को विक्टिमाइज करना शुरू कर देते हैं, खुद को विक्टिम समझने लग जाते हैं, जिससे असली विक्टिम कंफ्यूज हो जाता है कि शायद मैं ही गलत हूँ। Who are the victims of abusers? जो दूसरों के लिए सब्र और बेपनाह मोहब्बत रखते हैं, दूसरों की तकालीफ को फील करते हैं, फॉरगिविंग नेचर रखते हैं। अब्यूजर्स उनके फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि शायद मैं ही कुछ गलत करता हूँ या करती हूँ। यानी विक्टिम्स की पहचान क्या होती है? दे हैव लो सेल्फ स्टीम या खुद को वर्थलेस, नॉट गुड इनफ समझते हैं। मैं तुम्हारे पैर की जूती, मेरी क्या हैसियत, मैं तुम्हारा गुलाम, मेरी क्या मजाल, मेरी क्या जुर्रत। ऐसे लोग होते हैं विक्टिम। लेकिन कभी कभी स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल लोग भी अब्यूजर्स का शिकार बन जाते हैं। जी हाँ, जानते हैं क्यों? अब्यूजर्स उनका कॉन्फिडेंस, उनकी सेल्फ वर्थ तोड़कर उन्हें कंट्रोल करके ज़्यादा सेटिस्फाई फील करते हैं। यानी जिन्होंने सब्र, माफ़ी, खिदमत सीखा हो बचपन से, अल्लाह तो सब देख रहा है, ये कहकर वो बर्दाश्त कर लेते हैं। ये लोग समझते हैं शायद मैं ही कुछ गलत करता हूँ या करती हूँ।
बाउंड्रीज सेट करना आपका हक है. Set clear boundaries. Positively but firmly say what behavior is not acceptable. I am not comfortable with how you are speaking to me. Please stop. ये rudeness नहीं है, ये self respect है. Don't engage in the power struggle. React नहीं करना, respond करना है. Abusive people, चाहे मर्द है या औरत, वो आपका reaction देखना चाहते हैं. You have to stay calm. You don't get pulled into arguments. खामोशी इख्तियार करें. Don't blame yourself. Abuse is about control, not about you being weak or wrong. खुद से ये affirmation करनी है that this is their behavior, not my fault. उनके साथ contact time limit कर दें. Mentally strong रहें. Reading करें, journaling करें, लिखें, motivational content सुनें. Don't let their words define your self-worth. Then pray, meditate for your inner strength. Inna Allaha ma'as sabirin. अपनी ज़िंदगी, अपनी जान और अपनी मेंटल हेल्थ की हिफाजत करना गुनाह नहीं, सिक्योरिटी है, सेल्फ डिफेंस है. जुल्म का कोई जेंडर नहीं होता, ज़ख्मों की कोई ज़ुबान नहीं होती, कोई लैंग्वेज नहीं होती. और सुकून हर इंसान का बुनियादी हक है. इज़्ज़त हर इंसान का बुनियादी हक है. ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करें. यह आपका इंसान होने का सबूत है कि यू आर ह्यूमन, सो यू आर ट्रीटिंग अदर ह्यूमन वेल. हाउ दे ट्रैप अदर्स, वो कैसे विक्टिम पर्सन को ट्रैप कैसे करते हैं. नंबर फर्स्ट पॉइंट, आइसोलेशन. आपको दूसरों से, फैमिली से, फ्रेंड से कट ऑफ कर देते हैं. माला नॉवल पढ़ा है आपने या फिर बहरूपिया ड्रामा बेस्ट एग्जांपल है. तो दैट आप इमोशनली कट ऑफ हो जाएं, आपको कोई मोटिवेशन ना मिले. सेकेंडली ताकि वो आपको कंट्रोल कर सकें. देन इज देयर फाइनेंशियल कंट्रोल, पैसा रोकने का टैक्टिक, ताकि आप मुकम्मल उन पर डिपेंडेंट हो जाएं, बेबस हो जाएं उनके सामने. नाउ यू आर इजी टू कंट्रोल बाय देम. देन बच्चों के ज़रिए गिल्ट गिल्ट फील करवाते हैं या मैनिपुलेट करते हैं. वार्निंग साइंस इफ़ यू आर अ विक्टिम. इफ़ यू फील एंग्शियस बिफोर स्पीकिंग, यानी बोलने से पहले आपको 100 बार सोचना पड़ता है कि अगला क्या सोचेगा, अगला कैसे रिएक्ट करेगा, देन यू आर अ विक्टिम. कॉन्स्टेंटली अपोलोजाइजिंग, तब भी जब गलती ना हो आप मुसलसल माफ़ी मांगते रहते हैं, माफ़ियाँ तलाफियाँ. कंफ्यूज्ड, आइसोलेटेड, डिपेंडेंट. स्टार्ट टू बिलीव यू डिजर्व इट, ये सब आपकी गलती है, सब आपकी वजह से हुआ है. फील लाइक यू हैव लॉस्ट योर आइडेंटिटी, की शनाख्त कहीं खो गई है. आप कुछ भी नहीं हैं, आप वही हैं जो वो बनाना चाहते हैं, जो एब्यूजर्स आपको बनाना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं. अगर ये बातें आपको ट्रिगर कर रही हैं, आप इस बात से एग्री करते हैं, यू आर द अब्यूज़र. लेकिन अगर ये बातें आपको मोटिवेट कर रही हैं, आपको इंस्पायर कर रही हैं, तो यू आर द विक्टिम. और अगर आपको सिर्फ एजुकेट कर रही हैं, आपको सिर्फ नॉलेज दे रही हैं एवरीथिंग अबाउट अब्यूज़र्स, चाहे वो मर्द हैं या औरतें, तो यू आर द न्यूट्रल वन. विक्टिम का दर्द डायरेक्ट होता है, रियल होता है. उसकी सफरिंग में होते हैं एंग्जाइटी, फियर, डिप्रेशन, ब्रोकन कॉन्फिडेंस, शैटर्ड सेल्फ वर्थ, अनवांटेड, अनसेफ, अनलव्ड. विक्टिम की तकलीफ सीधी, गहरी और लंबे अरसे तक रहती है, जबकि अब्यूजर अंदर से टूटा होता है. वो अपने जख्मों को हील नहीं करते, रिपीट करते हैं. उनकी सफरिंग में शामिल हैं शेम, गिल्ट, ब्रोकन या अनहेल्दी रिलेशनशिप, एक इमोशनल खला जो कभी भर नहीं सकती. वो दूसरों को अजियत देते हैं लेकिन खुद भी अंदर ही अंदर तकलीफ में रहते हैं. विक्टिम का दर्द नजर आता है, अब्यूजर का दर्द छुपा होता है, लेकिन दोनों के जख्मों को अगर हील न किया जाए जिंदगी को जहर बना देते हैं. अगर आप या आपके खानदान में या आपके आसपास फैमिली में, फ्रेंड्स में, आपके सोशल सर्कल में कोई भी लोग इस तरह की सिचुएशन में मौजूद हैं तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाएं. चैनल को सब्सक्राइब करें. मैं हूँ मिसबा, आपके जख्मों की रोशनी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज.